नमस्कार विद्यार्थी मित्र। हिंदी का संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण हो चुका है और व्याकरण एवं निबंध विभाग के पुनरावर्तन के स्वरूप में यहाँ मैंने एक गद्य समीक्षा का पैराग्राफ लिया है, गद्यांशों का स्पष्टीकरण। तो यहाँ एक पैराग्राफ है, आप ध्यान से उसे पढ़िए कि पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। मतलब हमारे जीवन में पुस्तक का बहुत अधिक महत्व है। तो सर्वप्रथम पुस्तक के आरंभ से ही हमें अनुभव का ज्ञान प्राप्त हुआ और विस्मृति से बचाने के लिए पुस्तक का आरंभ हुआ। विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, कांस्यपत्र आदि साधन इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं, ऐसा पुस्तक का इतिहास स्वयं बताता है। पुस्तक के मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में सहायक होते हैं। साथ ही उन्होंने अपने पूर्वजों के सभी प्रकार के वृत्तियों को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी संभाली हुई थी। आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि का पता हम इन्हीं पुस्तकों के सहारे प्राप्त करें। मतलब कि हमें हमारे पूर्वजों का ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो कहीं धार्मिक पुस्तकें, प्राचीन वीरों की पुस्तकें, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि का पता हमें इन्हीं पुस्तकों के सहारे प्राप्त होता है। तो अच्छे पुस्तक मतलब ताड़पत्र, कांस्यपत्र आदि में इस ज्ञान का संग्रह होता रहा है। और आज के युग में कंप्यूटर के युग में कंप्यूटर के माध्यम से हम अच्छे पुस्तकों का पठन कर सकते हैं। पुस्तकें ही अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती है। मतलब पुस्तकें हमारे जीवन में इतना महत्व रखती है कि अंतर्राष्ट्रीय जो विचार है वह विभिन्न देशों एवं दृष्टिकोण, उनके देश में कैसा वर्तन चल रहा है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, हम पुस्तक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और अंतर्राज्यीय विचार क्षेत्र, एक दूसरे की विभिन्न दृष्टिकोण हम एक दूसरे से सोचने के लिए, उनके विचार आदि पर सोचने के लिए हमें बाध्य करती है। तो पुस्तकें हमारे जीवन में अधिक महत्व रखती है। विद्यार्थी मित्र, आप इतना ध्यान में रखिए कि पुस्तकें हमारे जीवन में अधिक महत्व रखती है। तो सबसे पहले गद्यांशों का स्पष्टीकरण सबसे पहले आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि आपको जो भी गद्यांश दिया गया है उसे शांति से पढ़ ले, समझने का प्रयत्न करें। आपके परीक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए शांति से पढ़ने का प्रयत्न कीजिए और यहाँ दिए गए प्रश्नों का शांति से उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। तो पढ़ने के बाद उसे समझने का प्रयत्न कीजिए। पहला प्रश्न है, मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? तो देखो नीचे उत्तर दिया गया है कि मानव ने पुस्तक का आरंभ अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को नष्ट होने से बचाने के लिए। मतलब कि उन्होंने जो भी अनुभव किया वह पुस्तकों के माध्यम से लिख लिया था, क्योंकि हमारा मानसिकता की हम कभी कभी कोई बातें भूल भी जाते हैं, लेकिन पुस्तकें ऐसी हमारे जीवन में महत्व रखती है कि हम उसे लिख लेने से भूल नहीं जाते हैं। तो मानव ने पुस्तक का आरंभ अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त
ज्ञान को नष्ट होने से बचाने के लिए किया। दूसरा है विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, काश्यपत्र आदि ज्ञान संग्रह के साधन। मतलब विकास के आदिकाल में ज्ञान संग्रह के कौन से साधन हैं? तो पहले के ज़माने में पत्ते पर, ताड़पत्र पर, कांस्यपत्र पर, कांस्य मतलब तांबे के पत्रे पर आदि ज्ञान का संग्रह होता है। अंत में तीसरा प्रश्न है, इस गद्य खंड के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ सीधी सी बात हमें दिखाई देती है, यहाँ पुस्तकों का महत्व सबसे उचित शीर्षक है। अब आप इस पैराग्राफ को शांति से पढ़िए। फिर मैंने आपको इसे निबंध विभाग में लिखना है। इससे पहले मैंने भी एक गद्यांश लिखवा चुकी हूँ, आप ये दूसरा लिखना। और स्वाध्याय कार्य के लिए मैं यहाँ तीसरा गद्यांश दे रही हूँ, जो आपको अपने आप से पढ़कर शांति से उसे शांति से पढ़ना है, समझना है। फिर उसके उत्तर आपको निबंध विभाग में लिखने हैं। आप यह कार्य पूर्ण कर देना। अब रविवार से आपका टेस्ट शुरू हो रहे हैं सभी, तो उसमें अच्छी तरह से ध्यान से लिखकर बेटर करने का प्रयत्न कीजिए। अच्छे अक्षरों में टेस्ट के आंसर लिखिए और ध्यान रखिए।